हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या संबंध होता है। अक्सर हम जो ये बैक प्रेशर देखते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर देखते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर, हेड प्रेशर देखते हैं, इनका तापमान यानी कि टेम्परेचर के साथ में क्या संबंध होता है, प्रेशर को नापने की इकाइयाँ क्या होती हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। रेफ्रिजरेशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। हम प्रेशर को अलग अलग इकाइयों में नापते हैं, जैसे हम इसको पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसको हम PSI बोलते हैं, और हम नॉर्मली जो गेज इस्तेमाल करते हैं वो PSI वाली गेज होती है। मगर इसके अलावा भी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, जैसे हम इसको इंचेस ऑफ मर्करी में, जब हम वैक्यूम करते हैं तो हम इंचेस ऑफ मर्करी में करते हैं, जो आप -30 इंच में बोलते हैं। इसी तरह हम इसको बार में नाप सकते हैं, हम किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, हम इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में नाप सकते हैं, और हम इसको माइक्रोन में नाप सकते हैं। तो ये सब जो हैं वो प्रेशर नापने की इकाइयाँ हैं। और हमारा जो वायुमंडलीय दबाव होता है, जो कि किसी भी गेज के ऊपर हम उसको ज़ीरो देखते हैं, तो ये जो वायुमंडलीय दबाव होता है, अगर हम PSI में इसकी बात करें तो ये 14.7 होता है, और अगर हम इसको इंचेस में बात करें, इंचेस ऑफ मर्करी, जैसा मैंने बताया, तो ये 30 इंच मर्करी के बराबर होता है, पारा 30 इंच ऊपर होता है। और बार में ये 1.0031 बार होता है, और किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में बात करें तो ये 1.033 जो है वो किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। मिलीमीटर में ये 760 मिलीमीटर मर्करी पारे के बराबर होता है, और माइक्रोन में जो हमारा वायुमंडलीय दबाव होता है वो 7,60,000 माइक्रोन का प्रेशर या दबाव जो वायुमंडलीय दबाव होता है। अब हमारी कोई भी गेज होती है, चाहे वो कंपाउंड गेज हो, चाहे वो प्रेशर गेज हो, उसके ऊपर जो उसकी जो सुई होती है, जो नीडल होती है, जो पॉइंटर होता है, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब हम जो ये हमारा जो वायुमंडलीय दबाव होता है, इसको हम ज़ीरो मान लेते हैं गेज के ऊपर। और इसीलिए हम जब कोई गेज प्रेशर की बात करते हैं तो हम उसके साथ में G लगा देते हैं, यानी कि गेज का प्रेशर है वो। जैसे हम वायुमंडलीय दबाव की बात करते हैं तो हम PSI में बोलते हैं, और जब हम गेज प्रेशर की बात करते हैं, जब हम 20 पाउंड 30 पाउंड हम प्रेशर बोलते हैं, तो हम PSIG बोलते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज। इसी तरह हम अन्य गेज के बारे में भी अलग अलग गेजेस में, जो मैंने अभी आपको बताया, उस तरह हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और उस तरह हम उसको अलग अलग प्रेशर भी देख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि हर एक गेज के ऊपर प्रेशर के साथ में टेम्परेचर भी दिखाया गया होता है, लिखा होता है, और ये प्रेशर जो होता है वो एक ही स्केल में रहता है, जबकि जो टेम्परेचर होते हैं वो रेफ्रिजरेंट के अनुसार अलग अलग रंगों में, अलग अलग स्केल में दिखाए गए होते हैं। इसलिए जब भी हम प्रेशर टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास उस रेफ्रिजरेंट से संबंधित गेज का होना ज़रूरी है, तभी हम उसका प्रेशर और टेम्परेचर का संबंध आपस में देख सकते हैं। अभी अगर हम स्टैंडिंग प्रेशर की बात करें तो स्टैंडिंग प्रेशर नॉर्मली हम जो टेम्परेचर लेते हैं एक, वो 32 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हम टेम्परेचर जो होता है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं। और 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम R22 का जो प्रेशर देखें, स्टैंडिंग प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, या किसी जो मशीन जब वो चालू नहीं है
बंद कंडीशन में है तो उसका जो अगर R22 है उसके अंदर तो उसका जो प्रेशर है वो 168 psi होगा। 410 अगर उसमें रेफ्रिजरेंट है तो वो 274 psi होगा। और यहाँ पे मैं स्पेशली आपसे बात करना चाहता हूँ R404A की। आजकल बहुत सारे जो रेफ्रिजरेंट हैं वो हमें जो R404 या R407 रेफ्रिजरेंट लोग R22 की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, मगर इनके जो प्रेशर होते हैं वो टेम्परेचर के अनुसार डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा नहीं मिलता है। तो ये अभी हमने जो बात की स्टैंडिंग प्रेशर, तो स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है अलग अलग रेफ्रिजरेंट का हम इस तरह से, और इस तरह का ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इस तरह का चार्ट आप गूगल सर्च में जाकर सर्च करके PT चार्ट आगे रेफ्रिजरेंट का नंबर लिखकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बैक प्रेशर की, बैक प्रेशर हर एक रेफ्रिजरेंट का, अभी क्योंकि हम अलग अलग रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं, R22, R410A, R32, R290, तो इस तरह हम ये प्रेशर टेम्परेचर चार्ट के अनुसार, या हमारे पास अगर उस रेफ्रिजरेंट वाली गेज है तो हम गेज के ऊपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैंने रेड एरो में आपको दिखाया हुआ है, ये मैं यहाँ पे बैक प्रेशर की बात कर रहा हूँ। और बैक प्रेशर जो होता है वो कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर के अनुसार होता है कि हमारा जो कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, उसके अनुसार उसका प्रेशर होता है। नॉर्मली हमारा जो कूलिंग कॉइल में जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री के आसपास सेल्सियस में होता है। तो अगर हम R22 का बैक प्रेशर देखें तो 70 psi आता है, और अगर हम R410A का देखें तो ये 122 psi के आसपास होता है। इसी तरह R407C अगर हम बात करें तो इसका जो बैक प्रेशर जो होता है वो 63 यानी कि 63 psi होता है। तो इस तरह हम ये जो रेफ्रिजरेंट का जो हमारा जो गेज के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है उससे हम रेफ्रिजरेंट का कूलिंग कॉइल के अंदर क्या तापमान है, और ये हम बैक प्रेशर हम तभी लेते हैं जब हमारा एयर कंडीशनर चालू हालत में होता है, जब उसको हमने स्विच ऑन किया होता है। अभी अगर हेड प्रेशर की बात करें, जिसको हम डिस्चार्ज प्रेशर या हेड प्रेशर बोलते हैं, हेड प्रेशर क्या होता है, जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लिक्विड लाइन के ऊपर हम प्रेशर देखते हैं तो वहाँ पे उसकी जो सेंसिबल हीट होती है वो निकल गई होती है और वो लिक्विड में कंडेंस हो चुका होता है। और नॉर्मली हमारा जो कंडेंसर का जो टेम्परेचर होता है वो 57-58 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो अगर उस 57-58 डिग्री सेल्सियस पर अगर R22 का जो अगर हम प्रेशर देखें तो वो 315-316 जो psi होता है। 410A की अगर हम बात करें तो वो 505 psi होता है। तो इस तरह ये हम जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर, बैक प्रेशर, हेड प्रेशर, इसकी जानकारी हम गेज के ऊपर और PT चार्ट देखकर हम लगा सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो गेजेस होती हैं, अगर वो हमारी गेजेस एक्यूरेट हैं और अगर हम सही गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये स्टैंडिंग प्रेशर, बैक प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर किस तापमान पे कितना होगा उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो देखने के बाद आपको इन सब बातों की जानकारी हो गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।